दो बेटियां होने के कारण कमला का पति ने बेटे की चाह में किसी और से शादी कर ली और कमला को उसके हाल पर छोड़ गया। उसके जाने के बाद कमला ने ही अपनी दोनों बेटियों को पाला और बड़ा किया। अब उसकी दोनों बेटियां काफी बड़ी हो गई थी, तो कमला चाहती है कि वह उन दोनों की एक अच्छे से घर में शादी करवाए और उनके लिए वो लड़के ढूंढने शुरू कर देती है। एक दिन कमला को एक ही परिवार के दो लड़के अपनी बेटियों के लिए पसंद आते हैं और उन दोनों के बारे में बात करते हुए कमला अपनी दोनों बेटी झुमकी और रानी से कहती है, झुमकी, रानी, अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है और मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोनों बस जल्दी से शादी कर लो। लेकिन माँ, अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो आपका क्या होगा? हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते यहाँ। अरे बेटी, मेरा क्या है? जब तुम दोनों नहीं थी तब भी तो मैं रह रही थी ना, और आज नहीं तो कल तुम दोनों को अपने ससुराल शादी करके जाना ही है। फिर कल की जगह वो आज ही सही। माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? हमें अब शादी नहीं करनी। हम दोनों आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस अब तुम दोनों बच्चों की तरह जिद मत करो। मैंने एक परिवार में तुम दोनों के लिए दो अच्छे लड़के तलाशे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही उनसे शादी कर लो। क्या कहा माँ आपने? हमें बताए बिना ये सब कब कर लिया? माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं, और फिर वो शादी ही की बात क्यों ना हो। ठीक है माँ, अब आप चाहती हैं कि हम दोनों बहनें शादी कर ले तो हम तैयार हैं। लेकिन माँ, ये तो बताओ, लड़के कौन है, कहाँ से हैं? अरे बेटी, तुम चिंता मत करो। बहुत अच्छे लड़के हैं, दोनों दोस्त हैं। बस बचपन से साथ रहते हैं एक ही घर में। अगर तुम दोनों उन दो लड़कों से शादी करोगी तो शादी के बाद भी पास में ही रहोगी। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो सब ठीक ही होगा। हम दोनों आपके पसंद किए हुए लड़कों से शादी कर लेंगे। अब दोनों बहनें अपनी माँ की पसंद के लड़कों से कुछ समय बाद शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद किस्मत कुछ यूं करवट लेती है कि रानी के पति काम में होने वाले लगातार घाटे की वजह से दिन बर दिन गरीब होता गया और झुमकी का पति दिन बर दिन अमीर। इस बात का अब झुमकी को बहुत घमंड होता जा रहा था। जहां गरीबी के दिनों में भी रानी अपनी माँ से मिलना नहीं भूलती थी, तो वहीं झुमकी अपनी माँ को भूल चुकी थी। यूं ही कुछ समय बाद रानी और झुमकी की माँ कमला का जन्मदिन पास आ गया था, जिसके लिए रानी ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी और वो उसका न्योता देने झुमकी के घर जाती है और कहती है, झुमकी, तुम्हें याद है ना, कुछ दिनों बाद माँ का जन्मदिन है। तो मैं सोच रही हूँ कि माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो आज हम भी उनके लिए कुछ करते हैं। हम माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन रानी, मेरे पास टाइम नहीं है पार्टी में आने का, क्योंकि मेरे पति के बॉस ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है जिसमें मुझे जाना है। वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे। झुमकी, ये तो क्या कह रही है? वो हमारी माँ है। उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए भी तेरे पास टाइम नहीं है? रानी, ये सब तू क्या कह रही है? मैं मना नहीं कर रही आने से। मैं कोशिश करूंगी आने की, ठीक है? इतना कहकर झुमकी बहाना करके वहां से चली जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और यूं ही कमला का जन्मदिन पास आ जाता है। रानी अपनी माँ को सरप्राइज पार्टी देती है, लेकिन कमला अब भी अपनी अमीर बेटी झुमकी का इंतजार करती है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी
झुमकी वहां नहीं आती और रानी अपने माँ से कहती है, माँ, क्या आप अपनी बेटी झुमकी से ही प्यार करती हैं? क्या मुझसे नहीं करती प्यार? अरे बेटी, ऐसा क्यों कह रही है? मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। फिर माँ, आप बार बार झुमकी का इंतजार क्यों कर रही हो? मैं भी तो हूं ना आपके पास यहाँ। अच्छा ठीक है, नहीं करती अब उसका इंतजार। चलो बेटा, अंदर चलो। इतना कहकर अब दोनों अंदर जाते हैं और कमला का जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है, लेकिन कमला की अमीरी के घमंड में चूर बेटी झुमकी उसे मिलने के लिए उसके जन्मदिन के बाद भी नहीं आती। एक रोज रानी अपनी माँ कमला के साथ बाजार जाती है, जहाँ उन्हें एक बड़ी दुकान में सामान लेती झुमकी नजर आ जाती है। तो कमला रानी से कहती है, रानी बेटी, वो देख, झुमकी उस दुकान में है, चल चलते हैं वहाँ। बड़े दिन हो गए उससे मिली, मुझसे रहा नहीं जा रहा। ठीक है माँ, चलते हैं। दोनों उस दुकान के बाहर पहुंचती हैं और जैसे ही अंदर जाने लगती है तो काउंटर पर खड़ा आदमी उनके कपड़े देखकर कहता है, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो दोनों? देखो, खरीदारी कर पाओ तो ही अंदर घुसना। हमें कुछ नहीं खरीदना, मैं तो अपनी बेटी को मिलने आई हूँ। वो साड़ी में खड़ी है। झुमकी, ओ झुमकी। झुमकी अपनी माँ की आवाज सुनकर भी अनसुनी कर देती है। तभी वो आदमी भी झुमकी से जाकर पूछता है, लेकिन लोगों के सामने उसकी बेइज्जती ना हो, इसलिए वो उन्हें पहचानने से इनकार कर वहाँ से चली जाती है। वो आदमी उनसे कहता है, तुम दोनों की ये फटीचर हालत देखकर ही लगा था कि वो अमीर मैडम तुम्हें नहीं जानती होगी। निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अपनी बेटी का ऐसा व्यवहार देख कमला हैरान के साथ बहुत दुखी भी थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर रानी को बहुत बुरा लगता है और वो सोच लेती है कि अब झुमकी से कोई बात नहीं करेगी। समय बीतता है और बुढ़ापे के कारण कमला की तबीयत अचानक ही बिगड़ जाती है। ये बात जब रानी को पता चलती है तो वो अपनी माँ को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाती है। लेकिन जब उसके पास दवाई के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं तो ना चाहते हुए भी उसे झुमकी के पास जाना पड़ता है, जो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है। झुमकी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो ओहो, तुम्हारी बहन अमीर है तो क्या कभी भी मुंह उठाकर पैसे मांगने चली आओगी? देख नहीं रही, यहाँ मेरी सहेलियाँ आई हुई हैं। लेकिन पैसे की अभी बहुत जरूरत है वहाँ। देखो, बुरा लगे चाहे भला, लेकिन मैं अपने पति से पूछे बिना एक पैसा भी नहीं दे सकती, समझी तुम? उसकी ये बातें सुनकर रानी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कहीं और से उधार लेकर अपनी माँ के लिए दवाई लाती है और उसकी बहुत सेवा करती है। कुछ दिनों में कमला की तबीयत में सुधार आता है, लेकिन दूसरी तरफ अचानक ही झुमकी के पति को कारोबार में बहुत घाटा हो जाता है, जिसमें उनका घर तक बिक जाता है। और मुसीबत की इस घड़ी में वो अपनी माँ के घर जाती है। उसे देखकर कमला कहती है, झुमकी, तो यहाँ अब क्यों आई है? माँ, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं और मेरे पति सड़क पर आ गए हैं। तभी वहाँ रानी भी आ जाती है और झुमकी की ऐसी हालत देखकर कहती है, तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, दुख सुख तो आते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन इसे तो अपने दुख में अपनी गरीब बहन और माँ की याद आई है। रानी, इसे बोल चली जाए यहाँ से। माँ, ये क्या कह रही हो आप? माँ, आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? क्यों नहीं हो सकती?
जब तेरी बहन को तेरी जरूरत थी तो तू अपनी अमीरी के घमंड में चूर थी। अरे मेरी आंखें तरस गई तुझे देखने को, लेकिन मेरे बीमार होने पर भी तो नहीं आई। तब इस गरीब बेटी ने ही मेरी सेवा की। माँ, आप सही कह रही हो। शायद ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मुझे माफ कर दो माँ। झुमकी को एहसास हो गया था कि उसने अमीरी के घमंड में अपनों का दिल दुखाया, जिसकी सजा अब उसे भुगतनी पड़ रही है। वो बार बार अपनी माँ से माफी मांगती है और उसे ऐसे रोता देख उसकी माँ का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ करके गले से लगा लेती है। और उस दिन के बाद से सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।